एक लचीली शुरुआत की शुरुआत करते हुए यह तुरंत केंद्रीय वर्गों में प्रतिस्पर्धा करता है और क्वीनसाइड स्थान के लिए लड़ाई की तैयारी करता है। रानी के मोहरे के लिए एक ठोस आधार, केंद्र से लड़ने की तैयारी। केंद्रीय वर्ग खुले हैं, जो गतिशील खेल का वादा करते हैं और तत्काल जुड़ाव के लिए मजबूर करते हैं। D5 के साथ केंद्र को तुरंत चुनौती देने से गतिशील तनाव पैदा होता है, विकास और संभावित प्रतिवाद के लिए रास्ते खुल जाते हैं। प्यादों का आदान प्रदान केंद्र खोलता है, जिससे तत्काल सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं और केंद्रीय प्रभाव के लिए लड़ाई होती है। मोहरे के साथ केंद्रीय स्थान को पुनः प्राप्त करने से ब्लैक के मोहरे की संरचना मजबूत हो जाती है, टुकड़े के विकास के लिए लाइनें खुल जाती हैं और संभावित रूप से सक्रिय गेम स्थापित हो जाता है। केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति का दावा करते हुए व्हाइट का लक्ष्य एक कमांडिंग चौकी को मजबूत करना है। नाइट को F6 में विकसित करने से अब प्यादा पुनः कब्जा करने और केंद्रीय प्रभाव की तैयारी हो रही है, साथ ही संभावित किंगसाइड रक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। एक केंद्रीय वर्ग में एक शूरवीर को विकसित करते हुए यह किंगसाइड कैसलिंग तैयार करता है और ब्लैक के केंद्रीय मोहरे की संरचना पर दबाव डालता है। केंद्र की ओर एक शूरवीर विकसित करते हुए इस मोहरे का लक्ष्य D4 वर्ग में प्रतिस्पर्धा करना और संभावित मोहरे के टूटने के लिए तैयारी करना है। शूरवीर को पिन करने से विकास में बाधा आती है और केंद्र पर दबाव बनता है। केंद्र को मजबूत करना और विकास की तैयारी करना, यह कदम शानदार ढंग से एक मजबूत मोहरे संरचना की स्थापना करता है। प्यादा को धक्का देकर रानी पक्ष का बहुमत खोलना ब्लैक की प्यादा संरचना को बाधित करता है और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर दावा करता है। बिशप को विकसित करने से कैसलिंग का रास्ता साफ हो जाता है, जो केंद्रीय प्यादा श्रृंखला से लड़ने की तैयारी करता है। नाइट पर एक पिन स्थापित करके यह बिशप अब ब्लैक की केंद्रीय मोहरे संरचना पर दबाव डालता है, जिसका लक्ष्य किसी भी स्थिति संबंधी कमजोरियों का फायदा उठाना है। कैसलिंग तेजी से आपके सम्राट को तत्काल खतरों से सुरक्षित करता है, टुकड़े के विकास और अधिक सक्रिय मध्य खेल की तैयारी करता है। एक और टुकड़ा विकसित करने से केंद्र मजबूत हो जाता है और क्वीनसाइड विस्तार के लिए तैयार हो जाता है, जिससे दबाव सूक्ष्म रूप से बढ़ जाता है। केंद्रीय चौकी पर एक शूरवीर का परिचय कराते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य व्हाइट की मोहरे श्रृंखला को बाधित करना और हमला करने की संभावनाओं को खोलना है। उस बिशप का आदान प्रदान करने से स्थिति सरल हो जाती है, जिससे संभावित रूप से व्हाइट के लिए एक स्पष्ट एंडगेम पथ प्राप्त होता है। नाइट के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करने से आपकी रानी और बिशप के लिए लाइनें खुल जाती हैं, जिससे गतिशील काउंटर प्ले बनता है। किश्ती को अर्धखुली सीफाइल से जोड़ने से एक स्थायी दबाव बिंदु स्थापित होता है, जो इस बंद स्थिति में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नाइट को G6 पर रखने से केंद्र छूट जाता है और किंगसाइड दबाव को आमंत्रित करता है, जो खुली ई-फाइल को देखते हुए एक जोखिम भरा जुआ है। सम्राट को सुरक्षित करना एक विवेकपूर्ण कदम है, व्हाइट की स्थिति को मजबूत करना जबकि केंद्र गतिशील रहता है और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए खुला रहता है। बिशप मोहरे की रक्षा करते हुए लंबे विकर्ण पर भविष्य की कार्रवाई की तैयारी करते हुए अपनी स्थिति सुरक्षित करता है। D-फाइल से लड़ने की तैयारी करते समय केंद्रीय मोहरे श्रृंखला को मजबूत करते हुए यह कदम व्हाइट की स्थिति को सूक्ष्मता से स्थापित करता है। ब्लैक आक्रामक रूप से केंद्र में प्रतिस्पर्धा करता है और मोहरे का तूफान शुरू करके व्हाइट के रानी पक्ष के दबाव से मुक्त होने का लक्ष्य रखता है।
क्वीन साइड का विस्तार करते हुए व्हाइट अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा करता है और एक मोहरे का तूफान शुरू करने की तैयारी करता है, जबकि ब्लैक अपनी केंद्रीय मोहरे संरचना को मजबूत करता है। ब्लैक रणनीतिक रूप से बिशप को एक अधिक सक्रिय वर्ग में पीछे ले जाता है, जिसका लक्ष्य उसके क्वीन साइड प्ले को विकसित करना और संभावित रूप से सी5 पर व्हाइट के नियंत्रण को चुनौती देना है। राजा की सुरक्षा को मजबूत करते हुए जी3 एक संभावित किंग साइड प्यादा तूफान तैयार करता है और केंद्रीय प्यादा संरचना का समर्थन करता है। व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देते हुए यह कदम खुली सी5 के साथ गतिविधि शुरू करता है। केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करना और रानी के पार मोहरे की प्रगति की तैयारी करना। किश्ती की इस पुनर्तैनाती का उद्देश्य ब्लैक की रक्षात्मक संरचना को मात देना है। रानी को F6 पर स्थानांतरित करने से राजा के पक्ष का दबाव तेज हो जाता है और संभावित मोहरे के जोर के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि इससे रानी के पक्ष की कुछ जगह कम हो जाती है। B5 जैसे संभावित प्यादा अग्रिमों के लिए तैयार करने के लिए क्वीन साइड को एकजुट करते हुए इस कदम का उद्देश्य स्थान हासिल करना और ब्लैक के काउंटरप्ले को प्रतिबंधित करना है। केंद्रीय प्रभाव के लिए प्रयास करते हुए यह शूरवीर संभावित राजा के हमले की तैयारी करते हुए फिर से मार्ग बदलता है। E5 और E7 पर शूरवीरों को केंद्रीकृत करने से टुकड़ा गतिविधि के लिए रोमांचक क्षमता के साथ एक गतिशील मोहरा संरचना बनती है। रानी को H6 पर मुक्त करना एक साहसी आक्रमण की पेशकश करता है, जो संभावित रूप से व्हाइट की केंद्रीय संरचना को बाधित करता है। संभावित हमले के लिए किंग साइड को अनलॉक करते हुए यह मोहरा धक्का आक्रामक खेल की ओर बदलाव का संकेत देता है, हालांकि यह व्हाइट के सम्राट के चारों ओर के हल्के वर्गों को कमजोर करता है। इस आक्रामक शूरवीर बलिदान का उद्देश्य व्हाइट की किंग साइड संरचना को बाधित करना है, सामग्री के लिए रियायतें देना है। रानी को केंद्रीकृत करना अब संभावित राजा के हमले की तैयारी करता है, साथ ही प्यादा श्रृंखला को भी मजबूत करता है। एक भयंकर हमले को भड़काते हुए ब्लैक ने व्हाइट के राजा की सुरक्षा को नष्ट करने और कमजोरियों को उजागर करने के लिए सामग्री का बलिदान दिया। सम्राट के भागने के मार्ग को बचाते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य ब्लैक के आक्रामक शूरवीर के दबाव में राजा पक्ष को मजबूत करना है। राजा के पक्ष पर हमला करना आक्रामक इरादों का संकेत देता है, लेकिन अपने ही राजा को जांच के दायरे में लाना एक सोचा समझा जुआ है। महत्वपूर्ण B5 पर नियंत्रण स्थापित करते हुए इस नाइट आक्रमण का उद्देश्य ब्लैक की रानी की महत्वाकांक्षाओं और संभावित रूप से खुली लाइनों को बाधित करना है। बिशप का बलिदान राजा के पक्ष के एक महत्वपूर्ण रक्षक का आदान प्रदान करता है, जो संभावित रूप से तेजी से हमले के लिए लाइनें खोलता है। बिशप को दोबारा पकड़ने से केंद्र मजबूत हो जाता है और आपके किश्ती के लिए विकर्ण खुल जाता है। ब्लैक का किश्ती अब किंग साइड पर नजर रखता है, खुली फाइल का फायदा उठाने और व्हाइट की कमजोर प्यादा संरचना पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। बिशप को B7 में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य इसे सक्रिय करना और बदमाशों को जोड़ना है, जिससे व्हाइट के संभावित किंग साइड दबाव के खिलाफ अधिक एकजुट रक्षात्मक संरचना तैयार हो सके। बदमाशों को फिर से एकजुट करने से एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक स्क्रीन स्थापित होती है, जो महल में मौजूद राजा को तत्काल खतरों से बचाती है। क्वीन साइड पर विस्तार करने का उद्देश्य ब्लैक के स्थान को सीमित करना और भविष्य में मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करना है। रानी साहसपूर्वक दुश्मन के इलाके में प्रवेश करती है, कमजोर सफेद राजा के खिलाफ अवसरों की तलाश करती है,
साथ ही तत्काल मोहरे के हमले से बचाव भी करती है। इस पॉन थ्रस्ट के साथ C फाइल खोलने से ब्लैक की रक्षात्मक रेखाएं टूट जाती हैं और क्वीन ससाइड पर एक खतरनाक खतरा उत्पन्न हो जाता है। किश्ती को और अधिक आक्रामक स्तर पर लाकर राजा के पक्ष के हमले को प्रज्वलित करना। केंद्र को मजबूत करने से पहले अतिक्रमणकारी रानी पक्ष के दबाव के बीच राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।